आप सबका स्वागत है मेरे चैनल आरजे नॉलेज अड्डा पे। 8वां वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। सैलरी में इजाफे का जो अनुमान है और फिटमेंट फैक्टर है उसको लेकर एक खुलासा हुआ है। गोल्डमैन सैच्स ने किया है खुलासा कि 8वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी। तो आइए जानते हैं दोस्तों, कर्मचारियों को कितनी बढ़ेगी सैलरी। गोल्डमैन सैच ने किया खुलासा। 8th पे कमीशन सैलरी हाइक। 8वें वेतन आयोग में 50 लाख से ज़्यादा सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशनरों को सीधा फायदा मिलेगा। इससे पहले 7वें वेतन आयोग के तहत सरकार ने 1.02 लाख करोड़ रुपए खर्च किए। 8वां वेतन आयोग को लेकर जब से घोषणा हुई है तब से सरकारी कर्मचारियों को इस बात की चिंता है कि आयोग के लागू होने पर उनकी सैलरी में कितना इजाफा होगा, लेकिन अब उनका इंतजार खत्म होता नजर आ रहा है। दरअसल गोल्डमैन सैक्स ने इसे लेकर एक अनुमान लगाया है जिससे पता चलता है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो। क्या कहती है गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट। गोल्डमैन सैक्स रिपोर्ट के अनुसार 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 14,000 से 19,000 तक की बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही गोल्डमैन सैक्स ने अनुमान लगाया है कि यह बढ़ोतरी 2026 या 27 में ही लागू हो सकती है, यानी 14 से 19% जो है वेतन वृद्धि का अनुमान। फिलहाल केंद्र सरकार औसत सैलरी 1 लाख रुपए प्रति महीना है। 8वें वेतन आयोग के बाद इसमें 14 से 19% तक इजाफा हो सकता है। इसके लिए 3 संभावित योजनाएं बनाई गई हैं। अगर सरकार 1.75 लाख करोड़ का बजट रखती है तो 50% सैलरी और 50% पेंशन बढ़ोतरी के लिए होगा। तो औसत सैलरी में 14,600 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। वहीं अगर 2 लाख करोड़ का बजट रखा जाता है तो सैलरी में 16,700 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। जबकि अगर 2.25 लाख करोड़ आवंटित किए जाते हैं तो कर्मचारियों की सैलरी में 18,800 प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। तो इसी के हिसाब से गोल्डमैन सैच ने अनुमान लगाया है कि बजट में जितना पैसा रखा जाएगा, जितने करोड़ का बजट होगा, जैसे अगर 1.75 लाख करोड़ का बजट हुआ तो 50% सैलरी जो है सैलरी के लिए और 50% पेंशन के लिए होगा और औसत सैलरी 14,600 रुपये बढ़ेगी। अगर बजट बढ़ता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी सैलरी हाइक भी ज़्यादा होगी। तो इसी हिसाब से गोल्डमैन सैच ने अनुमान लगाया है। 8th पे कमीशन कब लागू होगा। तो 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी थी। हालांकि अभी तक आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम जो हैं तय नहीं हुए। आयोग की रिपोर्ट 2026 या 2027 में लागू हो सकती। फिटमेंट फैक्टर से सैलरी में ज़बरदस्त उछाल होगा। वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर तय किया जाता है जिससे सैलरी बढ़ती है। 7वें वेतन आयोग में यह 2.57 था और अब मांग की जा रही है कि इसे और बढ़ाया जाए। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 रहता है तो न्यूनतम सैलरी 18,000 से बढ़कर 46,260 हो जाएगी, जबकि न्यूनतम पेंशन 9,000 से बढ़कर 23,130 हो जाएगी। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 तय होता है तो जैसा कि पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग का अनुमान है तो न्यूनतम सैलरी जो होगी वो 34,560 होगी। हालांकि कर्मचारियों की मांग 2.86 फिटमेंट फैक्टर की थी, लेकिन सरकार के लिए इसे लागू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। तो आप अनुमान लगाएं कि जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.92 है या इससे कम भी हो सकता है। इससे ज़्यादा जो है वो किसी भी हाल में फिटमेंट फैक्टर नहीं होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो गोल्डमैन सैच की जो रिपोर्ट है उस पर उन्होंने यही खुलासा किया है कि बजट से ही खुलासा किया है कि जितना ज़्यादा बजट होगा उतना ज़्यादा सैलरी हाइक होगी। तो वो सिर्फ एक अंदाज़ा है। अब देखते हैं कि जब ये वेतन आयोग लागू होगा तो उसके हिसाब से कितना जो है वेतन वृद्धि होगी। पर अनुमान यही लगाइए आप कि 1.92 या उससे नीचे ही सैलरी में फिटमेंट फैक्टर लगेगा, उससे ऊपर किसी भी हाल में नहीं लगेगा। क्योंकि अगर 1.92 से ज़्यादा अगर फिटमेंट फैक्टर लगता है तो सैलरी बहुत ज़्यादा हाइक हो जाएगी, जो कि इस बजट में देखने में असंभव सा लगता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए नोटिफिकेशन आप तक हमको मिलते रहे और हमारे वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।